तो हेलो गाइज, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे लेक्चर 2, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि HTML के अंदर किस किस तरह के टैग्स होते हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं HTML की, लेक्चर 2 नाम से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैग से कि टैग क्या होते हैं। तो टैग इस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जिनका मतलब HTML में पहले से डिफाइंड होता है। वेबसाइट पे कोई भी टेक्स्ट या फिर अपने हेडर्स वगैरह जो भी लिख रहे हैं उनको फॉर्मेट करके, यानी कि उनको जमाने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्हें टैग लिखने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले हम टैग लिखने के लिए उसका एक स्टार्टिंग टैग लिखते हैं। स्टार्टिंग टैग लिखने का तरीका ये होता है कि दो एरो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले टैग का नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एरो ब्रैकेट से ये दोनों जो साइड लग रहे हैं, और इसके बीच में आते हैं जो टैग का नाम है, वो इसके बीच में लिखा हुआ आता है। इसे एक स्टार्टिंग टैग कहते हैं। वहीं जो दूसरा टैग होता है, एक जो कि एक बैक स्लैश और एक टैग नेम से स्टार्ट हो, वो होता है एक एंडिंग टैग, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये इस ब्लॉक का एंडिंग पॉइंट है। तो जैसे कि ये ना, अगर अपन इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इन ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ आएगा एज अ स्टेटमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि टैग्स क्या होते हैं इन HTML। तो द कीवर्ड्स ऑन अ वेब पेज दैट डिफाइन हाउ योर वेब ब्राउजर मस्ट फॉर्मेट एंड डिस्प्ले योर वेब पेज। सो कि कीवर्ड्स जो कि वेब पेज को डिफाइन करते हैं कि वो कैसा दिखेगा या फिर कैसा जमाने में आएगा, वो चीज टैग्स डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई टैग को लिखने का तरीका क्या होता है। पहले इन एरो कीज के अंदर, मींस एरो ब्रैकेट्स के अंदर टैग का नाम, उसके बाद जो स्टेटमेंट अपने को चाहिए वो उसके अंदर लिखा हुआ आती है। फिर उसके बाद टैग एंड करने के लिए एक स्लैश और उसके नाम के साथ एरो ब्रैकेट्स के अंदर हम उसे लिखते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरह के HTML के टैग्स होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, तो इसको देखना जरा। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके के HTML टैग्स होते हैं इसके अंदर। HTML जैसे कि है ना, यहाँ पे डॉक टाइप हो गया, ए बार, एक्रोनिम, ये बहुत सारे टाइप के टैग्स है। तो ये आगे आने वाली वीडियोस में आपको है ना इन सब के बारे में पता चलेगा, तो देखते रहिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टैग टैग को जैसे अगर अपन लिखेंगे तो वो दिखेगा कैसे। तो जैसे मैं इसको जूम कर लेता हूँ पहले। तो आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ आता है सबसे पहले एक टैग नेम, इन्वर्टेड, सॉरी, एरो ब्रैकेट्स के अंदर। और जैसे देखिए, इसने मेरे को ऑटोमेटिकली, जो VS कोड है उसने मेरे को ऑटोमेटिकली एक एंडिंग टैग टैग दे दिया, जो कि मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक एंडिंग टैग नेम रहेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि एरो की इसके अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले टैग नेम, उसके बाद है ना क्लोजिंग एरो ब्रैकेट, उसके बाद फिर एंडिंग टैग, जो कि है ना हमेशा एक स्लैश से स्टार्ट होगा। तो ये तो हो गया सिंटैक्स, किस तरह से हम एक टैग को डिफाइन डिफाइन करते हैं या फिर लिखते हैं इसके HTML में। अब आते हैं अपने पैराग्राफ टैग के अंदर। तो असल में पैराग्राफ टैग क्या होता है, ये चीज देखते हैं। तो पैराग्राफ टैग को लिखने का तरीका होता है इन्वर्टेड कोमा में एक पी, फिर स्लैश पी। इस तरह से हमें एक पैराग्राफ टैग को लगाते हैं। अब पैराग्राफ टैग का यूज क्या होता है। पैराग्राफ टैग का यूज ये होता है कि जो भी हम पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं, वो चीज़ है ना एज इट इज टेक्स्ट के रूप में अपने को एज ए पैराग्राफ वेबसाइट पे शो होता है। जैसे कि मेरे को लिखना है, दिस इज अ प्लीजेंट डे, वी शुड गो आउट एंड हैव सम फन। वही ना, ये एक अच्छा दिन है तो बाहर जाते हैं और कुछ मजे करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूं, प्रीव्यू शो करूं आपको, तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास लिखा आ गया, यहाँ पे दिस इज अ प्लेजेंट डे, वी शुड गो आउट एंड हैव सम, सॉरी, हैव सम फन। तो देखिए, जो ये मैंने लिख रखा है, दिस इज अ प्लेजेंट डे, वी शुड गो आउट एंड हैव सम फन।
तो एज इट इज ये लिखा हुआ आ गया हमारे पास ऑन द प्रीव्यू, दिस इज अ प्लेजेंट डे, वी शुड गो आउट एंड हैव सम फन। तो असल में देखा जाए तो हम लिख तो इसको ऐसे भी सकते थे कि जैसे लिखने में आ रहा है कि हैव अ प्लेजेंट डे, है ना, वी शुड गो आउट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें पैराग्राफ टैग की जरूरत क्या है, जबकि हम सीधे सीधे लिख के भी इस काम को कर सकते हैं। तो बात यह है कि ना अगर हम पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे कि मैंने इसको हटा दिया, जैसे ये मान लो इस टैग को हटा दिया मैंने, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने एंटर की यानी नेक्स्ट लाइन जो कैरेक्टर डाला था वो चीज़ यहाँ पे प्रीव्यू में शो नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर नहीं मिलेगा। तो जो भी अपन HTML में लिखते हैं वो एज ए सिंगल लाइन ही शो करेगा। तो इस चीज़ को अलग करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ टैग का, ताकि है ना हमारे पास डिस्टिंक्ट टेक्स्ट रहे हमेशा। तो वापस से इसको इसके अंदर डाल देते हैं। तो देखिए जैसे ये पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करना आपको बता दिया। अब जैसे है ना मेरे को एक नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो उसके लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ टैग के अंदर अपन लिखते हैं, जैसे हमने नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जो कि तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने अभी नेक्स्ट पैराग्राफ टैग में जो लिखा है वो मुझे एक नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है। वहीं जब मैं इसको डायरेक्टली ऊपर वाले टैग के अंदर ही लिखता, भले से नेक्स्ट लाइन लिखता, तो मेरे को एक सिंगल लाइन में ही दिखता। तो ये स्पेसेस के अलावा जो बाकी टैग वाइट स्पेसेस, तो जैसे कि यहाँ आते हैं अपन पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का सिंटेक्स ये है, इस तरह से लिखते हैं, उसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें एनी टेक्स्ट वी वांट टू राइट। उसके बाद पैराग्राफ टैग यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या करता है, टू रिप्रेजेंट एंड एड अ टेक्स्ट और पैराग्राफ इन माय वेबसाइट वी यूज पैराग्राफ टैग आफ्टर एंडिंग टैग, जैसे कि ये एनीथिंग रिटन स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू नेक्स्ट लाइन। आफ्टर एंडिंग टैग, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टैग एंडिंग टैग लिखा हुआ है, एनीथिंग रिटन स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू नेक्स्ट लाइन। तो जैसे कि यहाँ पे आप जान चुके होंगे कि पैराग्राफ का किस तरह इस्तेमाल करना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, फिर अब आते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स पर। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं, इनको एक एंडिंग टैग की जरूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद ही है ना एक स्टार्टिंग और एंडिंग को डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले सेल्फ क्लोजिंग टैग आता है हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट, जिसको लिखने का तरीका होता है HR/ या फिर HR। बस इतना तो काफी होता है, ये अकेले ही काफी होते हैं, इनको है ना किसी भी एंडिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट करता क्या है कि जब भी हमें ये HR टैग को जब भी डालते हैं तब यह अपने लिए टेक्स्ट में एक रूलिंग लाइन एंड करता है इन HTML फाइल ऑन वेबसाइट। तो जैसे कि अपन इसका यूज करके देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया HR। तो आप जैसे देख सकते होंगे प्रीव्यू में ये हमारे पास एक डिवाइडिंग लाइन आके बीचों बीच इस टेक्स्ट के बीच में, जो कि है ना हमें एक अच्छे फॉर्मेट में लिखने के लिए मदद करता है। तो ये तो हो गया HR टैग का यूज। अब जैसे मैंने वहां पे लिख रखा है कि दो तरीके होते हैं इसको लिखने के। तो सबसे पहले जैसे HR जो कि है ना बिना स्लैश के, और वहीं जब अपन जैसे यूज करें HR विद स्लैश, तो असल में इन दोनों का मतलब एक ही होता है। असल में अब जो नए कंपाइलर्स या फिर नए स्क्रिप्टिंग टूल्स आ गए वो है ना वो अपने आप जान जाते हैं कि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो हमें हर बार जरूरी नहीं है कि नहीं यहाँ पे एक स्लैश लगाएं या ना लगाएं, तो बात तो एक ही रहती है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेल्फ क्लोजिंग टैग है उस पर पढ़ते हैं, ब्रेक एलिमेंट। तो ब्रेक एलिमेंट क्या करता है कि एक न्यू लाइन ऐड करता है जब भी हमें जरूरत पड़ती है।
तो जैसे कि ऐसे तो ये हमारे ना पैराग्राफ टैग से भी ना काम पड़ जाता है, लेकिन जब भी ना जैसे कोई बड़ा पैराग्राफ है, तो उसमें जब अगर अपन कोई सी भी नेक्स्ट लाइन ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हर बार हम तो यूज़ नहीं करना चाहेंगे कि है ना हम एक पैराग्राफ का यूज़ करें। तो इसलिए है ना किसी भी टेक्स्ट के बीच में अगर अपने को ऑन स्पॉट अगर एक न्यू लाइन चाहिए होती है, तो उसके लिए हम ब्रेक एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि जैसे मैंने एक पैराग्राफ टेक के अंदर लिखा, इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट डे स्लैश एयर ब्रैकेट बी आर वी शुड गो आउट, और फिर उसके बाद एंडिंग टैग ऑफ पैराग्राफ। तो ये जो पूरा पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तो एक सिंगल लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन जब भी आपने को ये आउटपुट मिलेगा जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लिखा हुआ है, वहां पे हमें एक नेक्स्ट लाइन मिल जाएगा, जो यानी कि जो भी टेक्स्ट उसके जस्ट आफ्टर रहेगा वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हैं कि इट इज अ प्लेजेंट डे, उसके बाद ये इट इज अ प्लेजेंट डे, तो इट इज अ प्लेजेंट डे तो यहाँ तक तो आ ही गया। उसके बाद जहाँ पे ब्रेक लगा हुआ था, उसके बाद से जो भी है वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट आउट हो गया। तो हम इसको यूज करके भी देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रेक ब्रेक डाला, तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर जैसे ब्रेक एलिमेंट डाला, तो आप जैसे कि प्रीव्यू में देख सकते होंगे कि जो भी टेक्स्ट है ना ब्रेक के बाद लिखा हुआ है, वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था दिस इज अ प्लेजेंट डे, तो यहाँ पे जैसे दिस इज अ प्लेजेंट डे आया, उसके बाद है ना पहले था एक सीधे सीधे एक लाइन में लिखा हुआ मैं आ रहा था इसके बिना। अब जो है ना मैंने यहाँ पे लिखा जब ब्रेक डाला, तो ये एक नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो टैग हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, तो ये दो टाइप के टैग्स हमने इसमें डिस्कस करे हैं, जिस जो कि हमें एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट करने में मदद करते हैं टेक्स्ट को। जैसे कि ना एक टैग का मतलब बताया था कि वो हमें एक वेबसाइट को अच्छे से फॉर्मेट या डिजाइन करने में मदद करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ब्रेक और रूलर जो टैग है वो हमें अच्छे से फॉर्मेट करने में मदद करते हैं। तो तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।